हेलो एवरीबॉडी, दिस इज नीतीश चौधरी। मैंने आपको कहा था कि मैं लेटर लेके आ रहा हूं आपके लिए, तो मैं लेटर लेके आ चुका हूं, है ना। इससे पहले मैंने आपकी पूरी पूरी समरी कंप्लीट करा के रखी है ना। और जो फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन आंसर भी टोटली कंप्लीट करा दिए हैं। शेरमन एट बनारस तक मैंने उसको कंप्लीट करा दिया है। तो हम किस पर आ गए हैं भाई? लेटर पर आ गए हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर आमतौर पर क्या होती है? एप्लीकेशन ही होती है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर से मतलब है जहां पर हमें कहा, जैसे मान के चलिए टीचर को लिखना हो, या फिर कहाँ लिखना हो, ऑफिस में लिखना हो, नगर परिषद में लिखना हो, पुलिस स्टेशन में लिखना हो, या बैंक में लिखना हो, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में हमारा सेंडर एड्रेस रहता है, बॉडी रहती है, रिसीवर एड्रेस रहता है और सैल्यूटेशन रहता है। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं किस पर? फॉर्मल लेटर पर। तो जो फॉर्मल लेटर है, और उससे पहले एक बात ध्यान रखिए, जो आपका समय बचा है, लगभग 10 दिन का आपका समय बचा है, तो उसको 10 भी नहीं, 8-9 दिन ही कह लीजिए, तो उसको बहुत अच्छे से यूज कीजिए, है ना। क्योंकि जो आपका जितना भी रिवीजन होता है वो अंतिम दिनों में ही होता है। और मैंने पहले से ही बोल के रखा है कि टारगेट कितना है हमारा? 80 आउट ऑफ 80, 80 में से 80 की तैयारी है। क्योंकि मैं पूरा का पूरा जितनी लगन से आप पढ़ोगे ना, उसी लगन से मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो आपको मेहनत करने की जरूरत है और मेरे साथ बने रहिए। 4-5 दिन और पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट है। उसके बाद में आपकी 13 और 14 तारीख को लाइव क्लास लेके आऊंगा सुबह 4 बजे से। उसमें एक एक पेपर उठाऊंगा, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाऊंगा, मॉडल सेट उठाऊंगा, पूरे पूरे फिनिश करा दूंगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लेके आया हूं मैं आपको। फर्स्ट देखते हैं हम। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 3 days लीव ऑन अकाउंट ऑफ योर इलनेस, है ना। अपने प्रचार को एक पत्र लिखिए। किसके लिए? कि आप बीमार हैं, इसके लिए अपने प्रचार को एक पत्र लिखिए। और उसमें कितने दिन की लीव चाहिए आपको? कितने दिन की छुट्टी चाहिए? 3 दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक है भाई, ये आता है, लगता तो बहुत ईजी है, मगर फिर भी इसको लोग गलत करके जाते हैं। जैसा मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसे कि वैसा आपको करके आना है। देखिए, बिल्कुल सेट करके रखा है मैंने आपके लिए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको अच्छे से समझिए। यहाँ पे हाँ, क्या है भाई? ये टू द प्रिंसिपल किसको बोला था? कि अपने प्रचार को लिखिए, प्रिंसिपल को लिखिए। गवर्नमेंट बॉयज या गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल, कहा? गुना। ये गुना है, मगर जो भी आपकी एप्लीकेशन में आपको एड्रेस आता है, आपको वही डालना है ना। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, रिस्पेक्टेड सर, ये क्या है हमारा? सैल्यूटेशन। आई बैक टू से, या फिर स्टेट, आई बैक टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस मंडे, है ना। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं क्या हूं भाई? मंडे से मलेरिया से क्या हूं? पीड़ित हूं, है ना। लगभग मंडे से मुझे क्या है? बहुत ज्यादा मलेरिया है। मलेरिया एक तरीके का बुखार ही होता है, जिससे मैं क्या हूं? पीड़ित हूं, परेशान हूं। द डॉक्टर हैज एडवाइस, और डॉक्टर ने मुझे क्या दी है? एडवाइस। एडवाइस में सलाह दी है मी टू टेक रेस्ट, कि मैं क्या करूं? आराम करूं। कितने दिन? फॉर 3 days। कितने दिन के लिए आराम करूं? 3 दिन के लिए, है ना। आई वैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं क्या हूं? बीमार हूं, है ना। दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस मंडे, है ना। मलेरिया या फीवर, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और सिंस का यूज हम कब करते हैं? जल्दी से बताओ। सिंस का यूज करते हैं हम एग्जैक्ट टाइम के लिए। किसके लिए करते हैं? एग्जैक्ट टाइम। मंडे से बीमार हूं, ठीक, क्लियर। और डॉक्टर ने मुझे क्या दी है? सलाह दी है कि मुझे 3 दिन क्या करना है? आराम करना है, रेस्ट करना है। सो इसलिए आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द स्कूल, तो मैं स्कूल को कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा। काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव, है ना। तो कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी प्रदान करें। थैंक यू, योर्स ओबिडेंटली मोहन सेन, क्लास 10th भी, ये तो आप लिख सकते हैं। और डेट आप जिस तरीके से मेंशन करना चाहे उस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसी वे में आपको ये एप्लीकेशन लिखना है। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए तो अब हम देखेंगे सेकंड लेटर या कहें एप्लीकेशन को, हम दूसरी एप्लीकेशन को देखेंगे। देखिए, यू आर मानस एंड मानसी स्टडिंग इन हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट। आप मानस हो या फिर मानसी, आपको मेंशन करना है। बॉयज हो तो क्या करेंगे, मानस मेंशन करेंगे, और अगर लड़की हो तो क्या मेंशन करेंगे, मानसी। आप कहाँ पढ़ते हैं भाई, बालाघाट में पढ़ते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल स्विंग यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, है ना। स्कूल लिविंग एसएलसी के लिए आपको ये पत्र लिखना है, और ये इस तरीके से भी आपको ये पूछा जाता है, दो टाइप से पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, इसकी एप्लीकेशन बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे अभी हमने क्या लिखी थी, लीप की एप्लीकेशन को लिखा था। तो क्या है भाई, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, कहाँ की बात की थी, एड्रेस क्या दिया था हमको, बालाघाट दिया था, तो हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, बालाघाट। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, किसकी है भाई, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की ये क्या है, एप्लीकेशन है ना, स्थानांतरण प्रमाण पत्र की। ठीक है, हाँ तो पेन का यूज करूंगा मैं यहाँ पे। देखिए, आई वेक टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, है ना। मैं आपसे कहता हूं कि मैं क्या हूं भाई, कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूं। ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का। आई हैव पास्ड माई क्लास 9th एग्जामिनेशन दिस ईयर, और मैंने इस साल क्या किया है, कक्षा 9 को पास किया है। ठीक है, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू बाबरा डिस्ट्रिक्ट, है ना, और मेरे पिताजी का क्या हो गया है, ट्रांसफर हो गया है वारवा डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट निमाड़, है ना, वेस्ट निमाड़। सो आई विल बी अनएबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज हियर, तो मैं जो अपनी शिक्षा है ना, मतलब जो अपनी पढ़ाई है वो यहाँ पे क्या नहीं कर पाऊंगा, कंटिन्यू कर पाऊंगा। क्यों, क्योंकि मेरे पिताजी का तो क्या हो गया है भाई, ट्रांसफर हो गया है, स्थानांतरण हो गया है। अब मेरे पिताजी बाहर आएंगे तो मैं भी उन्हीं के साथ ही रहूंगा, है ना, इसलिए मैं अपनी जो स्टडी है ना वो कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। काइंडली इशू, है ना, काइंडली इशू मींस क्या करें, जारी करें मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, एसएलसी। आप यहाँ पे एक बार आपको पूरा का पूरा क्या करना है, मेंशन करना है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं एसएलसी, उसका शॉर्ट फॉर्म, मगर आपको एक बार इसमें एक बार मेंशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, काइंडली इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज अर्ली एज पॉसिबल, जल्द से जल्द मुझे मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट प्रदान करें। क्यों क्यों प्रदान करें, क्योंकि मेरे पिताजी के क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, और कोई भी रीजन लिख सकते हो, बट आपको इसकी बॉडी ऐसी की ऐसी जमाना पड़ेगी। और लास्ट में क्या है भैया आपका थैंक यू। थैंक यू के एक बात और, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं थैंक यू, यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि क्या होता है आपका गलत होता है, जिससे आपके मार्क्स कटते हैं, है ना। एप्लीकेशन में आपको अगर 5 मार्क्स चाहिए हैं, 4 मार्क्स चाहिए हैं, तो आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। योर्स ओबिडेंटली स्टूडेंट, है ना, मानस गुप्ता। तो ये भाई किसका, लड़के का नाम था तो लड़के मेंशन कर दिया, लड़की होती तो क्या मेंशन कर देती, मानसी। जो भी आपके एप्लीकेशन में दिया रहा होगा वही आपको इसमें मेंशन करना है। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिए। चलिए, तो ये अब हमारा कौन सा भाई, कौन सा क्वेश्चन आ गया, थर्ड क्वेश्चन आ गया, और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इन जो मैंने अभी तक आपको 3 एप्लीकेशन कराई, ये तीसरी एप्लीकेशन, इन 3 में से एक एप्लीकेशन आपको आएगी है ना। एक फॉर्मल लेटर आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिलेगा, तो इसको भाई हल्के में मत लेना, यहाँ से आपको लेटर कंप्लीट करके जाना है। और आपको कोई समस्या आ रही, कोई वर्ड्स मीनिंग नहीं आ रही, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू यू अ सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है, चरित्र प्रमाण पत्र, समझ गए भाई, क्या होता है, चरित्र प्रमाण पत्र।
चलो तो अब इसकी एप्लीकेशन और देख लो भाई, है ना। तो एप्लीकेशन बिल्कुल ऐसे ही है सर, इससे पहले भी हम जमाते आ रहे हैं। क्या लिखेंगे हम, टू द प्रिंसिपल, किसको लिखना है भाई, प्रिंसिपल को लिखना है। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गैरतगंज, ये तो हमने हमारा शहर उठाया है, किसको उठाया है, गैरतगंज को उठाया है भाई। मैं गैरतगंज का हूँ, जो कहाँ पड़ता है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, भोपाल संभाग में है और मध्य प्रदेश में, और मैं मध्य प्रदेश का हूँ, ठीक है। तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गैरतगंज एमपी। सब्जेक्ट क्या है हमारा, इशू। इशू मतलब क्या करना है, जारी करा है, प्रदान करा है ऑफ अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। हमें क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए सब्जेक्ट हमारा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र दी। अरे चरित्र प्रमाण पत्र, पत्र है ना। जब भी क्या होता है, या तो आपकी कहीं जॉब लग रही होती है तो वहां पे आपको ये चाहिए ही होता है ना, ये नेसेसरी है। अगर इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा, इसके बगैर आपकी जॉब नहीं लगेगी, आप किसी भी फील्ड में चले जाए। हाँ, और आपको ये भी ध्यान रखना है, यदि आप विद्यार्थी हैं और आगे चल के आपको कुछ अच्छी जॉब चाहिए और आगे चल के भविष्य में आपको कुछ अच्छा करना है, तो आपको एफआईआर से दूर रहना चाहिए और मतलब फालतू मामलों में नहीं पड़नी चाहिए। सीधी सी बात ये है, समय ये बोलता है। Respected sir, salutation. I beg to state that I have passed my examination in 2000, भाई मेंशन कर देना तुम कब पास हुए हो, फ्रॉम योर स्कूल, है ना। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने जो अपनी परीक्षा है ना वो पास की है, कहां से, आपके स्कूल से, एज अ रेगुलर स्टूडेंट। और कैसा, नियमित विद्यार्थी, मतलब रोज जाना। रेगुलर स्टूडेंट मतलब आप रोज जाते हो ना, प्रतिदिन जाते हो स्कूल, है ना, तो रेगुलर स्टूडेंट हो आप। कुछ स्टूडेंट क्या रहते हैं, प्राइवेट रहते हैं। आई एम इन सर्च ऑफ अ जॉब, और मैं क्या हूं भाई, जॉब की तलाश में हूं। किसकी तलाश में हूं, जॉब की। सो आई एम इन नीड ऑफ माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और मुझे किसकी जरूरत है भाई, मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, पहले तो मैं बोलूंगा आपसे, मैं कहाँ पढ़ता हूँ, आपके स्कूल में पढ़ता हूँ, और आपके स्कूल से मैंने क्या है, कक्षा पास की है, और अब मैं किसकी तलाश में हूँ, जॉब की तलाश में हूँ, और मुझे क्या चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, क्या है, आई हैव टू से, आई हैव टू स्टेट दैट आई हैव पास्ड माय एग्जामिनेशन फ्रॉम योर स्कूल एज अ रेगुलर स्टूडेंट। आई एम इन अ सर्च ऑफ सम जॉब, search of a job, so I am in need of my character certificate, kindly issue me the character certificate and oblige, है ना। तो आप मुझे ये देने की क्या करें, कृतज्ञ करें, कृपा करें, किसको, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की। हाँ, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लास्ट में क्या लिखेंगे भाई, थैंक यू योर्स ओबिडेंटली।